आज बेटा आराम से आराम से आराम से आराम से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची खैर से घर आ गई भाभी। ठीक है, बस तुम आप आराम करना। हाँ मैं अनाया का है, उसके रुकने की आवाज़ है आ रही। वो देखो वो देखो, फायजा ने सुला दी है गुड़िया। उठी तो तुम्हें पूछेगी सबसे पहले ना। कैसी हो बहनी? हाँ ठीक हो। थैंक यू फायजा, तुमने अनाया का ख्याल रखा। इसने अकेले ने थोड़ी रखा था, हम सभी देख रहे थे, अम्मा मैं कि ये। कपड़े निकाल दो बहन के, ठीक है? नहा लो, फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, है भाभी? जी। रेस्ट करो और शावर ले लो। चुप, आराम से आराम से, ध्यान से। यखनी बनाती देती हूँ मैं भी। आज सोचे थे बाजार जाएंगे, सामान खत्म हुआ है। चले जाइएगा। आयशा, सायका, ये मिठाई खाओ। किस खुशी में? राहिला माँ बनने वाली है। क्या हो गया आपको? बेटी नवासी वाले क्या पागल हो गए? तो क्या हो गया? बेटा तो नहीं है ना? बेटे की खातिर ही तो इंसान दूसरी शादी करता है। इसकी क्या गारंटी है कि बेटा होगा? और बेटा हो या बेटी, हमारे हिसाब से तो सब बराबर है। इंशाल्लाह बेटा ही होगा। और सिर्फ मैं जानती हूँ कि हबीब कितना तरसे हैं बेटे के लिए। ठीक है, नहीं दे सकी बेटा मैं, लेकिन अब तो बेटी तवासी वाले क्या सूझी इस ओर में आपको? अब ये तो मुकद्दर की बात है। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा हो जो मेरे बाद मेरा वारिस बने। अच्छा, तुमने वारिस बन के क्या कर लिया? कौन सा नाम रोशन कर दिया इस घर का जो अब वो कर लेगा? मिठाई खा लेना। चलो रानी। ये भी ले जाओ जैसे सुबह ले गए थे। हाँ सॉरी आमना यार, वो तुम्हारी मिस कॉल्स मैंने अभी देखी, वो दरअसल हॉस्पिटल में बिजी था इसलिए। हॉस्पिटल में? सब खैरियत तो है? कौन था हॉस्पिटल में? एनी यार। एनी? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, बस वो कोलैप्स कर गई बेचारी बीच रोड पे। फखर, ये तुम क्या कह रहे हो? एनी बेचारी अब ठीक तो है ना? ठीक है, बस अभी उसको डॉक्टर ने डिस्चार्ज तो किया है, ट्रिप्स वगैरह लगा के। तुम्हें पता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दिस? तुम और तुम्हारे घर वाले। घर के सारे काम भी वही करे, उसके बाद बच्ची को भी वही संभाले, एंड उन सब चीजों के ऊपर वो अपनी पढ़ाई को भी देखे। उसके ऊपर कितना प्रेशर है यार। क्या कर सकते हैं हम, हमारे बड़ों का ही किया धरा है सारा। क्या कर सकते? कुछ तो करो, उसकी किसी तरीके से तो हेल्प करो। उसको मेड लगवा कर दे दो जो एटलीस्ट सबके लिए खाना बना दे या बच्ची को संभाल ले, ताकि एनी कुछ दिन तो रेस्ट करे। हमारे यहाँ नहीं होता यार ये। मेड्स के हाथ का खाना कोई पसंद ही नहीं करता, और मेड्स हमारे यहाँ सिर्फ सफाई सुथराई वगैरह के लिए होती है और किसी चीज के लिए नहीं। क्या स्टूपिड बात कर रहे हो फाखर तुम? मतलब तुम अपनी बीवी के लिए और अपनी बच्ची के लिए स्टैंड तक नहीं ले सकते? कुछ करेज दिखाओ यार। कौन मेरी बात सुनेगा यार यहाँ पे? कौन सुनेगा क्या मतलब? तुम अपने अब्बा की जगह ऑफिस में बैठ सकते हो, एक बच्ची के बाप बन सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू तुम्हारे घर के कोई भी डिसीजन लेने की बात, तो तुम्हें जो है सब नन्हा बच्चा बना देते हैं। ये क्या बात हुई? मेड को सैलरी कौन देगा? तुम दोगे ना? और वो किसकी हेल्प करेगी? तुम्हारी बीवी की, तुम्हारे बच्चे की। तो जाओ स्टैंड लो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। बस करो।
क्या हुआ अम्मा? क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं, कुछ आप ही मुझे बता दें क्यों रो रही हैं अम्मा? एनी, तुम छोड़ो बस, बड़ों की बातें तुम ना उलझो, बस छोड़ दो। भाई आप क्या कह रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मेरी माँ रो क्यों रही है मेरे सामने, आप मुझे ये जवाब दे रही हैं। और मैं एक बच्ची की माँ हूँ, छोटी नहीं हूँ मैं। अब मुझे बताएं क्या हुआ है। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? सुनना चाहती हो तो फिर सुनो। तुम्हारे यहाँ बहन भाई आने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे बाप को अब इस उम्र में बेटा चाहिए। नहीं दे सकी ना मैं, राहिला देगी। माँ अब क्या कह रही है ये अब्बा? ऐसा पूरी जिंदगी उन्होंने एक बेटी के बगैर गुजारी तो है, तो आगे भी गुजार लेते हैं। कौन रोकेगा तुम्हारे बाप को? कौन? जो करना है वो करेगा। किसी को खुशी नहीं हुई है बच्चे की खबर सुनकर, सबके मुंह तर गए, आग लग गई है सबको। अरे तुम छोड़ो ना सबको, मैं और तुम मिलके मनाएंगे ना खुशी। हाँ, समीना भाभी की शक्ल देखी थी, 12 बज गए थे। जैसे बेटे तो सिर्फ वो ही पैदा कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। और आयशा रो रो के नौसत फैला दी उसने घर में। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम छोड़ो सबको, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। राहिला भाभी मैं नहीं जाऊंगी इन औरतों के सामने, मुझे लिटरली डर लगता है, लोगों से नजर लगा देंगी मुझे। अच्छा ठीक है, तुम मत आना। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है ना, तुम कमरे में ही रहना, ठीक है? अच्छा, तो फिर मेरे खाने पीने का ख्याल कौन करेगा? न्यूट्रिशंस तो चाहिए ना बच्चे को, 3 टाइम का खाना खाना चाहिए मुझे। अपनी सौतन से कहूँ क्या कि मुझे कमरे में खाना परोसे, या समीना भाभी से उम्मीद करूं मैं इस बात की? और एनी तो पता नहीं किस गम में बिस्तर पे ही पड़ी हुई है, ला जाने। मैं फायजा से कह दूंगा, वो तुम्हें नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना यहाँ कमरे में पहुंचाएगी। मुझसे डरती भी और मेरा हुक्म भी मानती है। अभी छोटी है फायजा, उसको कैसे पता रहेगा क्या करना है? नहीं ध्यान कर पाएगी। अब समझा रहे हैं तो फिर सही से समझाइएगा उसको। हाँ मैं समझा दूंगा उसको, मैं सही से समझा दूंगा फायजा। ठीक है, पता भूख लगती है अभी। हाँ, थोड़ा चाय सैंडविच अगर बनवा दे तो, थकन सी भी हो रही है मुझे। मैं लेकर आ। आराम से अभी सोइए, थोड़ी सी आवाज करोगे फौरन उठ जाएगी। तुमने दवाई खाई? डालूंगी दवाई, अभी इसके फीडर का पानी गर्म करूँ फिर। पानी है, फायजा कर देगी, क्या हो गया? फैसा को वैसे भी मैंने बहुत काम बोले, एक और काम नहीं बोल रही, उसे थक जाएगी। खैर, मैं आता हूँ, अम्मा से एक बात करनी है। क्या बात करने जा रही हूँ मुझे बता। बताता हूँ। अम्मा एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो बोलो, क्या परेशानी है? परेशानी का एक हल लेके आया हूँ। हाँ, कौन सी परेशानी, कौन सा हल, क्या कह रहे हो? अरे एनी की परेशानी ना हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको पता है बेचारी के ऊपर कितना प्रेशर है काम का, सारी चीज़ें हैं और बहुत वीक हो गई है। तो मैं ज़रा सोच रहा था क्यों ना उसका काम आसान करने के लिए जो है वो हम एक मेड रख लें। अरे मेड तो है ना घर में। वो तो सिर्फ सफाई सुथराई के लिए है ना, खाना पकाने के लिए भी रख लें और उसको साथ साथ जो है नाया को भी देख लेगी। जाहिर है बेचारी के ऊपर दोबारा रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, ठीक है, देख लो तुम। हाँ देख लो। चलिए, थैंक यू।
फायजा वो बेटा खाना तैयार है? जी बस बनने ही वाले हैं, चावल दम पे और बस दाल को बिगाड़नी है। वक्त लगेगा यानी। अच्छा तुम एक काम करो, 2 सैंडविच बनाओ, 1 कप चाय बनाओ और राहिला के कमरे में ले आओ, ठीक है? लेकिन अब्बा कबाब तो सारी ख़त्म हो गई हैं। एनी और अम्मा घर पे नहीं थे ना 2 दिन से, तो हम सबने वही कबाब खाए हैं। मैं फिर सैंडविच किससे बनाऊं? तुम वो ऑमलेट बनाओ, ठीक है? उसका सैंडविच बना लो, ठीक है? जल्दी से ले आओ। जी फूफा, कैसी तबीयत है बहनी? बेहतर है। वैसे मुझे लगता है कि सारा कसूर ना भाभी का है। उन्होंने इस पे काम का इतना बर्डन डाल दिया कि बेचारी बेहोश हो गई। जो उम्मीद नहीं थी कि भाभी ऐसी सास बनेगी। नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा ही है। चलो अच्छी बात है अगर बच्ची सास की बुराई नहीं करनी चाह रही। ये तो हमारी तरबियत ही ऐसी है ना कि बस चुपचाप सहो, हर चीज़ बर्दाश्त करो। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने कहा था ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह मेरी उम्र है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी उम्र की थी जब इमन मेरी गोद में आ गई थी, और देखो मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल हट्टी कट्टी बैठी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे। ये सब ना नई नस्ल के चोचले और कुछ भी नहीं। वैसे फहमी तुम करती ही क्या थी? सारा काम तो सजाद भाई करते थे, तुम तो बस बैठ के प्लेट में खाना खाती थी। ऐसा भी कुछ नहीं है साइका। और वैसे तुम मेरी बहन हो या नंद, हमेशा नंदों की तरह काटती हो मुझे। जब हमारे बच्चे हुए थे ना, हम भी एनी की उम्र के थे, भरा पड़ा ससुराल था, 22 रोटियां बनानी पड़ती थी हमें। तो शुक्र है फराज साहब का वीज़ा आ गया मस्कत से और हम बच्चे लेके वहाँ चले गए तो जान छुटी। वैसे एनी हम तो कहते हैं कि तुम फाखिर से कहो कि वो भी बाहर का करे और तुम्हें भी साथ ले जाए। नहीं पापा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा और फायजा का क्या होगा? शादी का एक ही तो फ़ायदा है कि मैं उनके साथ रह सकती हूँ। छोड़ो साइका, लगता है इससे फूफों की ना बातें समझ में नहीं आ रही है। इसकी बातों का बुरा ना मानना है, नहीं वो ईमन की वजह से परेशान है ना। चलो तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत है? नहीं शुक्रिया। कुछ खाना हो तो बता दो। जी। अरे मैं तुमसे कहा था कि सलाद का कचूबर बना दो, तुम ये ऑमलेट बना रही हो? जी अम्मा, अब्बा ने कहा था। तुम्हारे अब्बा इस वक्त ऑमलेट खा रहे? नहीं, वो अब्बा ने सैंडविच बनाने को कहा था। राहीला आंटी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। तबीयत खराब नहीं है। अगर तबीयत किसी खराब है ना, तुम्हारी बहन एनी की, जाके देखो उसको। लेकिन अम्मा, अब्बा खफा हो जाएंगे ना। कह देना अम्मा ने कहा है, जाओ पूछो कुछ चाहिए तो नहीं उसे। जी अम्मा। क्या हुआ, वो फायदा ने सैंडविच बना दिया तो दो मैं लेकर जाऊं? कुछ शर्म नहीं आती है? ये छोटी सी बच्ची से काम करवा रहे उस बीवी राहिला के लिए। वो मेरी भी बेटी है, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है। राहिला की तबीयत खराब है, तुम्हें पता है, इन दिनों में वो ऐसे काम नहीं कर सकती, इसलिए बोला था मैंने। खाना बनने में टाइम है ना अभी। तुम तो बना के दोगे नहीं, तुम तो चाहोगी कि उसकी तबीयत खराब रहे, है ना? मैं खुद ही लेकर आता हूं उसके लिए सैंडविच, और लेकर आऊंगा।
अरे फराज, तुम यहाँ इत्तेफाक से मिल गए हो, और वो भी इतने दिनों के बाद। चलो आओ कहीं बैठ के बात करो। नहीं वो असल में मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो पहुंचना है कहीं। किसको टाइम देते फिर रहे हो? नहीं असल में वो ऐसी बात नहीं है। ओमान का वीज़ा अप्लाई किया था, तो उसी सिलसिले में मिलना था किसी से। मैं दिलवाती हूँ तुम्हें ओमान का वीज़ा। चलो मेरे साथ। चलो चलो भाई। अच्छा तकलीफ तो बहुत हो रही होगी मेरी खिदमत करते हुए। खाना रख दिया है खाने। और चॉइस भी क्या है तुम्हारे पास? दो बच्चों को लेकर जाओगी भी कहाँ? मजबूर भी तो हो ना तुम। 3 लफ्जों की मार है तुम्हारा रिश्ता। अल्लाह किसी को मजबूर ना बनाए राहिला। उसके यहाँ दिन बदलते देर नहीं लगती। जो मेरे बुरे दिन है कल तुम्हारे होंगे। बदुआ दे रही हो? तुम्हारी बदुआएं भी तुम्हारी तरह बेवकूफ हैं आयशा, वरना मैं हबीब को बेटा ना दे रही होती, इस घर का वारिस। चलो हो गया तुम्हारा। इस कदर बदुआएं देके गई है जो औरत, इसके हाथ का खाना खा रही, सहरी ना मिला दिया। हबीब सौतन के रहमो करम पर छोड़कर चले गए मुझे। हाँ तो ओमान भाग रहे हो तुम? नहीं नहीं नहीं, ओमान नहीं भाग रहा मैं। देखो मैं शाजिया बहुत अरसे ओमान में रहा हूँ। वहाँ की एक मस्कत की बड़ी कंपनी में मैं जॉब करता था, तो मैंने सोचा एक बार फिर वहाँ पे जॉब अप्लाई कर लेता हूँ, कुछ मामला अच्छा हो जाए। मस्कत की सड़ी हुई गर्मी में तुम सुबह से लेकर शाम तक मुशक्कत करोगे, और फिर किसी सस्ती सी बिल्डिंग के एक छोटे से फ्लैट के कमरे में पड़े सड़ते रहोगे। क्यों कर रहे हो तुम फराज? जब मैंने तुम्हें कहा है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो फिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? शाजिया तुम्हारी जो शर्त है वो मुझे मंजूर नहीं। खोल के बोलो फराज, क्या कहना चाहते हो तुम? बीवी से डरते हो? डरते नहीं हो? राजी हो ना तुम? तो मसला ही कुछ नहीं। देखो फराज, बीवी के राजी होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल कुछ नहीं फराज, मैं सब समझ रही। तुम बीवी से डरते हो, वरना दिल ही दिल में तो तुम भी वही सब कुछ चाहते हो जो मैं चाहती। ऐसा ही है ना? देखो फराज, तुम्हें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बगैर किसी कोशिश और मेहनत के मिल रहा है, तो फिर तुम क्यों मुशक्कत वाली जिंदगी गुजारने के लिए तैयार बैठे हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या बहुत ज्यादा डरते हो बीवी से?
नहीं, मैं डरता नहीं हूं मैं बीवी से। मसला सिर्फ ये है कि मेरी बीवी के मैके का जो बिजनेस है उसमें कुछ नुकसान हो गया है मेरी वजह से, इसलिए मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पाता हूँ और फिर सोचता ही रहता हूँ कि क्या करूँ। और कल को अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेता हूँ और उसके सर पर जाकर सौकन ले आता हूँ तो ऐसा ना हो कि सज़ा के तौर पे मैके वाले मुझ पर केस डाल दें अपने बिजनेस के नुकसान का। सारा नुकसान मैं भरूंगी तुम्हारा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। तुम उसके ससुराल वालों के मुंह पर सारा पैसा मार दो और अपनी बीवी की गुलामी से आज़ादी ले लो और मेरे साथ एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारो। तुम सच कह रही? बिल्कुल सच। नहीं, लेकिन मैं बीवी को तो छोड़ दूं, मगर मेरे तो छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत मोहब्बत करता हूं उनसे। मैं कैसे? देखो फराज, बच्चे तो हमेशा बाप के ही हों और मैं कभी भी तुम्हें बच्चों से मिलने के लिए नहीं रोकूंगी और ना ही तुम्हारी पहली बीवी रोक सकती है। बच्चों की वजह से तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगे। बच्चों ने तो 2-4 दिन में बड़े होकर तुम्हारे घोंसले से फुर से उड़ जाना है। उसके बाद क्या करोगे तुम? है तो ठीक रही हो तो। मैं कभी गलत कहती भी नहीं, हमेशा ठीक कहती। कॉफी पियो। हाँ, तुम लोग। हाँ, आवाज़ आ रही है अब? तुम एक काम करो, तुम उनको कल भेज दो यहाँ पे। एनी और अम्मा जो इंटरव्यू कर लेंगी ना उनका। पैसों वैसों की टेंशन नहीं लो यार, बस सही है। ईमानदार हो, बाकी सब खैर। चलो सेट है, ओके। हाँ, खुदा हाफिज़। इतना सुकून हो गया ना इसके आने से। अकेला अकेला लग रहा था घर। ये तो सो रही है, तो मुझे ये बताओ तुम किसको बुला रहे हो घर? मेड रख रहा हूँ तुम्हारे लिए। किचन भी देख लिया करेगी और इनाया को भी संभाल लेगी साथ। क्या बातें कर रहे हो तुम फाखिर? अजीब बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि घर में कोई मानेगा नहीं। सबको लगता है कि खाना घर की औरत के हाथों बनना चाहिए, तो फसुम में तमाशा मत खराब करो घर में। और मैं हैंडल कर लूँगी, सब मैनेज कर लूँगी। पिछली बार मैनेज किया था तो कोलैप्स कर गई थी। तबीयत तुम्हारी अभी भी ठीक नहीं है और मुझे सिर्फ इसी चीज़ की फिक्र है कि तुम अभी ठीक ठाक वीक हो। बड़ा जल्दी ख्याल आ गया तुम। डॉक्टर नाहिद के लेक्चर्स काम हो गए? ख्याल मुझे पहले भी था यार, ऐसी बात नहीं है। अब कह लो कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तुम ठीक रहोगी तो अनाया ठीक रहेगी। है, लेकिन खैर जब मैं पहले बता रही हूँ कि कोई राजी होगा नहीं। चीफ मिनिस्टर से बात कर ली है मैंने। कौन? अम्मा से बात कर ली थी मैंने यार। उनको मसला नहीं है, वो कह रही है कि तुम रख लो मेड। तो वो राज़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और शख्स को घर में मसला होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आयशा चाची और फायजा को भी कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। है और जो घर में सबसे ज़्यादा फसाद फैलाता है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? कौन? पप्पा। इनको कौन मनाएगा? देख लेंगे। मेरा तो ही कर रहा है यार उसको प्यार करने का। अभी सोई है, कोई ज़रूरत नहीं है। छोड़ो।
माँ, राहिल आंटी ने ट्रे भिजवा दी। क्यों भिजवा दी बगैर खाए? माँ, आपको पता तो है उनका, कह रही है मैं नहीं खा सकती, इसमें जहर है। हला भला, ये तो किस्मत में ही लिखा है। कोई ताना दे देता है, कभी कोई ताना दे देता है। मतलब जहर? माँ, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं, किस्मत तो थोड़ी ना कोसते हैं। दादी भी यही समझाती थी ना। तुम्हारी दादी सारी अक्ल बहू के लिए दे गई, बेटों को भी थोड़ी अक्ल दे देती ना। खैर, तुम समेट लेना, मैं भाभी से बात करती हूँ, चाहे भी ठंड लगेगी। क्या नाम है तुम्हारा और क्या क्या काम कर लेती हो? जी, मेरा नाम शादा है, खाना भी पका लेती हूँ और बच्चे संभालने का तजर्बा भी है। अच्छा, बच्चे संभालने का काम तो बहुत अरसे से कर रही हूँ, पर आजकल लोग ना खाना पकाने पे ज्यादा रखते हैं। आओ आयशा, ये शादा है, पाकर ने बुलाया है इसे एनी की हेल्प कराने के लिए, घर के काम कराने के लिए, बच्ची को संभालने के लिए। अच्छी बात है भाभी, फाकिर को ख्याल आए, वरना हमारे मियाँ ने तो कभी हमारे बारे में कुछ सोचा नहीं कि कभी हमें भी मदद की ज़रूरत हो सकती। बस देख लो तरबियत किसकी है। वो तो है, जब माँ इतनी अच्छी होगी बेटा तो अच्छा हो गई। मेरी यानी बहुत खुशनसीब है माशाल्लाह से। अच्छा आयशा, ज़रा बात कर लो, पूछ लो और खाना बनवा के देख लो, और अनाया के जो भी काम है ना वो भी इसको समझा दो। यानी मेरी ब्लू स्ट्राइप्स वाली शर्ट देखी है, वाइट कलर की जो थी? हाँ, वो उस दिन बेहोश हुई थी ना मैं, तो वो स्त्री के स्टैंड पे होगी। बगैर स्त्री की होगी अब तो। तुम एक काम करो, तो तुम नाश्ता करो, मैं इनाया को सुलाती हूँ और फिर मैं तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर दूंगी। बस 2 मिनट लगेंगे। खैर, बाहर मेड आई हुई है, उसको हम और चाची जो है इंटरव्यू कर रहे हैं दबा के फुल, तो जब वो उसको रख लेंगे तो फिर किचन में और इनाया को वो देख लिया करेगी। वैसे तुम्हारे काम कौन करेगा? नहीं, उस पर सॉरी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वो तो आप ही करेंगे। दरअसल मसला ये है कि आपके हाथ की चाय और स्त्री की जो है ना दरअसल आदत हो गई है। ये तो है, चाय तो मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, स्पेशल रेसिपी यूज़ करती हूँ ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। दरअसल होती इतनी बुरी है कि अब उसकी आदत हो गई है मुझे। अगर मेड ने हल्की सी भी अच्छी बना दी ना तो फिर वो फिर हजम नहीं होगी ज़रा। फिर मैं आता हूँ। वो मैं कि अम्मा थोड़ा बहुत अगर आप ब्रश कर लें तो अच्छा होगा आपके लिए। आखिर दूसरी दफा मारूंगी मैं तुम्हें। अरे तुम क्यों वहम कर रही हो? कोई जहर नहीं होगा खाने में, तुम कम से कम अच्छा नाश्ता तो कर लो ना। मैं लंच मैं ऑर्डर कर दूंगा, ठीक है? इस घर में ना किसी को भी मेरे बच्चे की खबर सुन के ना खुशी नहीं हुई है। आपको पता नहीं है कि आयशा का बस ना चले, कुछ भी कर दे वो मेरे साथ। मैं उसके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाने वाली। तुम देखो, डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने कहा है कि आप फास्ट फूड बाहर का खाना नहीं खा सकते, सेहत खराब होगी तुम्हारी। घर का साफ खाना रेकमेंड किया है डॉक्टर ने। कम से कम डॉक्टर की तो सुन लो। ठीक है, पर मेरी शर्त है अभी। अच्छा बताओ मुझे हर शर्त मंजूर है। जब भी मेरे लिए खाना बनेगा ना तो आप अपनी आंखों के सामने खड़े होकर बनवाओगे मेरे लिए खाना।
तभी मैं खाऊंगी, वरना रहने दो। अब ये कैसी तुमने शर्त रख दी है? मैं कभी किचन में जाता नहीं हूँ, तुम्हें पता है सब होते हैं किचन में, भाभी, फहमी, जायका, सब। उनके सर पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, वो बातें बनाएंगी। हाँ तो ठीक है ना, फिर नहीं खाऊंगी मैं कुछ, भूखी मर जाऊंगी। अच्छा ना तुम, अच्छा ठीक है, मैं अभी किचन में जाके खुद खड़े होके बनवाता हूँ नाश्ता। इतनी जल्दी नाराज क्यों हो जाती हो तुम? मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छा मुस्कुरात हो तुम थोड़ा सा। जा रहा हूँ, जा। शादा, तुम बावर्ची खाने में जाओ, काम देखो। अभी तुम्हें बताते हैं क्या करना है। हाँ, अच्छा है ना, एनी की हेल्प भी हो जाएगी, उसे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। हाँ, बस तुमने एक बात का ख्याल रखना है, इसे समझा देना कि कपड़े वपड़े साफ, अनाया का काम करना है तो साफ सुथरे रहना में। हाँ, ओ राहीला के लिए नाश्ता बना दो। हाँ हाँ, जाओ नाश्ता बनाओ। हबीब नाश्ता तो ये बना देगी, कहीं तुम्हारी राहीला जहर का शक करके वापस तो नहीं कर देगी ट्रे? भाभी, वो आपको तो पता है उसकी कैसी हालत है, तरह तरह के वहम आते रहते हैं उसे। अब क्या कर सकते हैं? हबीब, मेरा ख्याल है तुम उससे कहो कि अपना नाश्ता खुद ही बना ले, या फिर तुम बना दो उसके लिए नाश्ता। क्योंकि भाई देख लो, हम में से कोई बनाएगा तो ठीक ठाक जहर डालेंगे हम। अभी आप तो बुरा मान गए। जरा सी बात है, आप इसमें इतना नाराज क्यों हो रही? हाँ, छोटी सी बात, जैसे अपनी बीवी को तलाक की धमकी देना, वो भी छोटी सी बात है। तुम्हारे लिए तलाक वाकई बहुत छोटी सी बात है ना। तो भाभी, आप इसको भी समझाए ना, ये बात पे मुझसे बहस क्यों करती है? भाभी, कौन औरत अपनी शौक से सौतन के लिए खाना बनाए, ट्रे सजाए, जाके उसको पेश करे? मैंने जरा सा गुस्सा क्या कर दिया, ये तो धमकियां देने पर उतर आए। हबीब, एक बात गौर से सुन, इस घर में अम्मा या जहीर के ना होने का मतलब ये नहीं है कि तुम आयशा को और बच्चियों को धमकियां देने पर आ जाओ। ये बात ना भूलना, अब इस घर की बड़ी मैं, और बच्चियों को और आयशा को घर से निकालने की धमकी देने से पहले 100 बार ये जरूर सोच लेना कि ये घर तुम्हारा है भी कि नहीं। आयशा, कोई जरूरत नहीं है राहीला का कोई भी काम करने है। बड़ी भाभी की तुम चमची बनी घूम रही हो ना, तुम्हें मैं ठीक करता हूँ। तुम इसे जो भी समझते हो ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फाखिर उठो, अभी तक सो रहे हो? फाखिर उठ जाओ, बड़ी अम्मी ने कहा है कि तुम्हें ऑफिस जाना है, उठा दूं मैं तुम्हें, चलो उठो। मैं रात के 3 बजे तक जागा हूँ यार। राया उठ गई थी, तुम तो दवाइयाँ खा के सो रही थी। अच्छा, इसलिए मुझे रात में पता नहीं चला, वरना रात में उठ जाती है ना यार, तकरीबन 3 बजे तक फिर दूध पी के ही सोती है। हिम्मत है भाई तुम्हारी, सुबह उठ के जो है वो तुम कॉलेज भी जाती हो, दर्जन पराठे भी बनाती हो, मैं तो एक ही दफा में फारिग हो गया। यही तो फर्क है हम दोनों में, मर्द अपनी हिम्मत अपनी ताकत दिखाने पे शोर मचाते हैं और औरत शोर नहीं मचाती, बस वक्त आने पर अपनी हिम्मत और ताकत दिखाती है। ठीक कह रही हो। चलो थैंक यू, और अब उठ जाओ, शादा आ गई है नाश्ता बनाने के लिए, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तो